नमस्कार। अगर बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार करियर की तलाश है तो ये जानकारी आपके लिए ही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एमएसएमई बैंकिंग डिपार्टमेंट में अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है। तो चलिए इस मौके से जुड़ी हर एक जरूरी बात को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। अनुभवी बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए कुल 166 पद हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो मौका वाकई में बड़ा है। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। भर्ती का ओवरव्यू, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी और दूसरी शर्तें क्या हैं, और आखिर में अप्लाई करने की तारीखें और फीस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आखिर किन पदों पर भर्ती कर रहा है। तो देखिए, यहां पर 3 तरह की भूमिकाएं हैं। सबसे ज्यादा यानी 113 वैकेंसीज सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप के लिए हैं, जो कि MMG/S 3 ग्रेड का पद है। इसके अलावा मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के लिए 34 और सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के लिए 19 पद हैं। अब इन दोनों भूमिकाओं में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो एमएसएमई रिलेशनशिप मैनेजर की भूमिका है वो पूरी तरह से सेल्स और क्लाइंट मैनेजमेंट पर फोकस्ड है। वहीं जो क्रेडिट एनालिस्ट की भूमिका है, चाहे वो मैनेजर हो या सीनियर मैनेजर, उनका काम क्रेडिट प्रोसेसिंग और एनालिसिस का है, मतलब लोन एप्लीकेशंस की जांच पड़ताल करना। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीनियर मैनेजर रिलेशनशिप पद के लिए उम्र 30 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन में किसी भी विषय में ग्रेजुएशन चलेगा। और हाँ, अनुभव की बात करें तो कम से कम 8 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 4 साल का अनुभव खास तौर पर क्रेडिट प्रोसेसिंग या लोन सेल्स में होना ही चाहिए। अब सीनियर क्रेडिट एनालिस्ट की बात करते हैं। यहां उम्र 29 से 37 साल है। ग्रेजुएशन यहां भी किसी भी विषय में चलेगा। एक्सपीरियंस में थोड़ा फर्क है। यहां बैंक, NBFC या किसी रेटिंग एजेंसी में क्रेडिट प्रोसेसिंग का कम से कम 6 साल का अनुभव मांगा गया है। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर कोई उम्मीदवार CA या CMA है तो उन्हें 1 साल की छूट मिलेगी, मतलब उनके लिए सिर्फ 5 साल का अनुभव ही काफी है। और मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट पद के लिए उम्र 25 से 34 साल रखी गई है। ये MMG/S2 स्केल का पद है, इसलिए इसमें अनुभव भी कम चाहिए, सिर्फ 3 साल। और यहां भी CA या CMA क्वालिफाइड उम्मीदवारों के लिए छूट है, उन्हें सिर्फ 2 साल का अनुभव दिखाना होगा। हाँ, और सरकारी नियमों के मुताबिक अपर एज लिमिट में छूट भी है। SC/ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और बाकी कैटेगरीज के लिए भी नियमानुसार छूट दी जाएगी। अच्छा, तो मान लीजिए कि पात्रता की शर्तें पूरी हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि सिलेक्शन होगा कैसे? एप्लीकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफर कैसा रहेगा? चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहले तो जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। फिर जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। इसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट और आखिर में ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू हो सकता है। ऑनलाइन टेस्ट के पैटर्न में एक बहुत ही खास बात है, इस पर जरूर ध्यान दें। जो पहले 3 सेक्शन हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इनमें बस पास होना है। असली मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ चौथे सेक्शन यानी प्रोफेशनल नॉलेज के नंबरों के आधार पर बनेगी। इसमें 75 सवाल होंगे जो 150 नंबर के होंगे, तो सारा फोकस यही होना चाहिए। और ये रही सबसे बड़ी खुशखबरी, इस ऑनलाइन टेस्ट में गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसका मतलब है कि बिना डरे सारे सवालों को अटेम्प्ट किया जा सकता है। चलिए अब जरा नौकरी के प्रैक्टिकल पहलुओं की बात करते हैं। मतलब सैलरी कितनी मिलेगी, सर्विस बॉन्ड क्या है और दूसरी जरूरी शर्तें क्या क्या हैं। तो सैलरी की बात करें तो मैनेजर स्केल 2 का बेसिक पे 64,820 रुपए से शुरू होता है और सीनियर मैनेजर स्केल 3 का 85,920 रुपए से। ध्यान रहे, ये सिर्फ बेसिक पे है, इसके ऊपर कई तरह के अलाउंसेस और दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी शर्त है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ज्वाइनिंग के वक्त सिलेक्टेड कैंडिडेट का सिविल स्कोर कम से कम 680 या उससे ज्यादा होना ही चाहिए, मतलब एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत जरूरी है। एक और बात, चुने गए उम्मीदवारों को एक सर्विस बॉन्ड भी साइन करना होगा, जिसकी रकम 5 लाख रुपए है।
और ये जो 5 लाख का बॉन्ड है, ये 3 साल की मिनिमम सर्विस पीरियड के लिए है। इसका सीधा मतलब है कि ज्वाइनिंग के बाद कम से कम 3 साल तक बैंक में नौकरी करनी होगी। एक और अहम बात, इन पदों के लिए पोस्टिंग पैन इंडिया है, मतलब उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जानते हैं कि अप्लाई करने की तारीखें क्या हैं, फीस कितनी है और प्रोसेस क्या है। तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 6 फरवरी 2026 को खुलेगी और 26 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगी, तो समय ज़्यादा नहीं है, आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये 850 रुपये प्लस चार्जेस हैं। वहीं SC, ST, PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए फीस काफ़ी कम है, सिर्फ 175 रुपये प्लस चार्जेस। तो इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी अब हमारे सामने है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भूमिका, ये जिम्मेदारी और ये अवसर किसी के बैंकिंग करियर के लिए सही है? इस पर सोच विचार करके ही कोई फैसला लेना चाहिए।